ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार। मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार के, हमारे संस्कृति के, हमारे धर्म से जुड़े हुए सारे लोगों का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। अभी तक मैंने आपको धनतेरस पे पूरा विस्तार पूर्वक 3-4 वीडियो बना के दिया, 3-4 तरीके से समझाया कि धनतेरस के त्यौहार को आप कैसे करें, धनतेरस की क्या खरीदारी करें, शनिवार के दिन पड़ रहा है तो क्या खरीदारी न करें। पूरी तरह से आपको हर एक चीज़ों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया मैंने। राशि के अनुसार क्या खरीदना आपके लिए शुभ रहेगा, बहुत कुछ। अब आज से जब तक दीपावली चल रही है तब तक दीपावली के लिए आपको कुछ न कुछ मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिससे आप अगर कर लेते हैं तो आप माता लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद पा जाएंगे। एक मन में लोगों के सवाल रहता है, या मेरे से भी बहुत लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। वो लोग हैं जिनको दीपावली के पटाखे जलने से वायु प्रदूषण होता है। वो लोग हैं ऐसा सवाल करते हैं कि जब दीपावली में रामचंद्र जी के वापस अयोध्या वापस आने पर बनाई जाती है तो लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा क्यों होती है। दीपावली मान लीजिए लक्ष्मी जी से है तो गणेश जी का स्थान क्यों है, उससे पूजा क्यों होती है। इसके बारे में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना कर दूंगा। लेकिन दीपावली में माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए पूजा किया जाता है। और एक तरह से मान लीजिए तो दीपावली में माँ लक्ष्मी का जन्म उत्सव मनाया जाता है। यह एक अलग विषय है, मैं इस पे अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। आज मैं आपको बताऊंगा दीपावली त्योहार कौन सी तिथि को है, शुभ मुहूर्त कब है, पूजा विधि क्या है और क्या आपको नियम अपनाना चाहिए, यह जान लेंगे। और आने वाले लगातार आप जो भी सीरीज में वीडियो आएगा उसको देख लेंगे और जो उपाय बताऊंगा वह कर लेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूँ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा। माता लक्ष्मी आपके घर पे निवास निश्चित तौर पे करेंगी, बशर्ते ईमानदारी से जैसा मैं बता रहा हूँ हूबहू वैसा कर लीजिए। आने वाली वीडियो को लगातार देखते रहिए, तब आपको पूरे विस्तार पूर्वक समझ में आ जाएगा कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले 2025 में दीपावली 20 अक्टूबर यानी कि सोमवार को मनाया जाएगा। यह पर्व, यह त्योहार जो है वह कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है। इसका बहुत महत्व है। इस दिन प्रदोष और निशीत काल जो होता है यानी कि जप करने का काल, मंत्रों को सिद्ध करने का काल, इस समय आप कोई भी अनुष्ठान कर सकते हैं। तो शुभ संयोग जो बन रहा है वह क्या है और कब आप पूजा करेंगे, कैसे पूजा करेंगे कि आपके लिए यह फलदायी हो। तो लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त शाम को 7 बजे से 8 बजे का है। अब यह 1-2 मिनट आपके स्थान के हिसाब से ऊपर नीचे हो सकता है, आप देख लीजिएगा। प्रदोष काल 5:30 बजे से 8 बजे के बीच में है। इसी के बीच में लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त आएगा। यदि आप किसी मंत्रों का जाप करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो ध्यान और साधना का सबसे अच्छा समय रहेगा 11:40 से 12:30 तक का रात्रि में। दीपावली में जब आप पूजा करेंगे संक्षेप में जानिए, यदि आप स्वयं पूजा करना चाहते हैं, किसी ब्राह्मण से नहीं कराना चाहते हैं तो मैं उसके तरीका बता दे रहा हूँ। ऐसे आप तरीके से करें पूजा तो निश्चित तौर पे आपको पूरा फल मिलेगा। तो सबसे पहले पूजा स्थल को गंगा जल से पवित्र कर लीजिए, साफ कर लीजिए और लाल वस्त्र बिछा लीजिए। चौकी पर दाहिने ओर, चौकी बोले तो या तो लकड़ी का कोई आसन हो या मंदिर है तो वहां पे छोटा सा चौकी रखिए माता के लिए, और उस पर दाहिने ओर आप रखिए माँ लक्ष्मी को और बाएं तरफ गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिए। कई लोग ऐसा कहते हैं कि आपको दिवाली के दिन मूर्ति अवश्य खरीद के लाना चाहिए, लेकिन यदि आपके घर में किसी पदार्थ की मूर्ति है, या तो चांदी की मूर्ति,
पीतल की मूर्ति, सोने की मूर्ति या किसी पदार्थ की मूर्ति है तो आपको हर वर्ष मूर्ति खरीदने की आवश्यकता नहीं है। वह मूर्ति आपने लगातार पूजा किया है वर्षों वर्षों से, तो वो प्राण प्रतिष्ठित हो गया है। लेकिन माता लक्ष्मी जी का जन्म उत्सव, माता लक्ष्मी का पूजा तो करना ही है। तो उसके बाद आप उनके सामने एक कलश में जल, सुपारी, पान का पल्लो, फूल और नारियल रखिए, यानी कि कलश बनाइए। कलश आप तांबे के लोटे का बना सकते हैं, नहीं तो आप पीतल के लोटे का बना सकते हैं। रोली, चावल, हल्दी, कुमकुम, दीपक, कपूर, फल, मिठाई, खीर, बतासे, पान, यह सब कुछ माता को क्रमशः अर्पित करना चाहिए। सबसे आसान शब्दों में समझिए, माता का सबसे पहले आवाहन करना है, बुलाना है, तो वह कैसे बुलाना है। मान लीजिए आपके घर पे कोई मेहमान आए, तो आप क्या करते हैं, पहले उसका दरवाज़ा खोलते हैं, स्वागत करते हैं, आराम से उनको बैठाते हैं, उनका पैर धुलते हैं, फिर उनको अच्छे वस्त्र पहनाते हैं, फिर उनको जलपान कराते हैं, फिर उनको कुछ विदाई देकर आप उनको विदा करते हैं। यही नियम ईश्वर के साथ भी करना है। अब जब यह हो जाए तो आप पूजा करना चालू कीजिए। तो सबसे पहले संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में थोड़ा अक्षत, थोड़ा जल और एक पुष्प लेके बाएं हाथ से इसको ढक दीजिए और कोई एक मनोकामना माता लक्ष्मी के सामने रख दीजिए। उसके बाद गणेश जी की पूजा कीजिए, उन्हें दुर्बा, मोदक और रोली चढ़ाइए। मोदक नहीं है तो कोई भी मिठाई आप चढ़ा दीजिए और रोली चढ़ाइए। उसके बाद माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए। माँ लक्ष्मी को पूजन करने के लिए सबसे पहले पंचामृत का आप तैयारी कीजिए। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर ये मिक्स करके एक पंचामृत बनाइए। दूध गाय का होना चाहिए और कच्चा दूध होना चाहिए। घी गाय का होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। शहद, शक्कर, दही यह डाल लीजिए। फिर इससे माँ लक्ष्मी को स्नान कराइए। लाल फूल, चंदन, श्रृंगार के समान मिठाई और खीर उनको अर्पित कीजिए। उसके बाद श्री सूक्त का या माँ लक्ष्मी के मंत्रों का जाप कीजिए। अब कौन से मंत्र का जाप करेंगे आप, यह हमसे संपर्क कर लीजिए। एक छोटा सा शुल्क भरने के बाद हम हर तरह की आपकी मदद करेंगे। उसके बाद कुबेर और सरस्वती पूजन कीजिए। माता लक्ष्मी जी ने कुबेर को धन की रक्षा करने के लिए और जरूरतमंदों को उसका वितरण करने के लिए एक औदा पद दिया था। लेकिन कुबेर जी जो हैं बहुत कंजूस निकले, इसलिए माता लक्ष्मी ने फिर गणेश जी का आवाहन किया और गणेश जी से आवाहन करके यह उनसे कहा कि कुबेर जी कंजूसी में किसी की मदद नहीं कर रहे हैं, धन वितरित नहीं कर रहे हैं, तो आप इसमें मदद कीजिए। तो गणेश जी ने माता लक्ष्मी से एक शर्त पे मदद करने को तैयार हुआ कि मैं जिसको बताऊंगा आप बिना किसी बाधा का, बिना कुछ प्रश्न का आप उसकी मदद अवश्य कीजिएगा। तो इसलिए कुबेर व सरस्वती पूजन कीजिए। तिजोरी है आपके अंदर या आप कोई बिजनेसमैन है तो बही खाते के पास दीपक जलाइए, आरती कीजिए। बहुत पहले कुछ लोगों ने प्रचलन कर दिया था कि माता की आरती नहीं करनी चाहिए, लेकिन आरती अवश्य कीजिए। आरती का मतलब यह नहीं है कि विदा करना, आरती का मतलब है उसको सम्मान देना, स्वागत करना और उनका निवेदन करना। गणेश जी का भी आरती कीजिए, उनको नमस्कार कीजिए, दीपदान कीजिए। पूजन के बाद घर के सभी कमरों, दरवाजों, हर एक कोने में जहाँ जहाँ अंधेरा होता है, तुलसी के पास, आपके पास कोई वाहन है, हर जगह आप दीपक अवश्य जलाइए। कोशिश कीजिए आपके घर का कोई भी हिस्सा अंधेरे में न रह पाए। आपको कुछ अनुशासन और कुछ नियम का भी पालन करना पड़ेगा। इस दिन आप झाड़ू या जो भी कूड़ेदान है वहाँ पर उसका अपमान मत कीजिएगा, वहाँ पर भी दीप जलाइएगा। आप पहले टाइम पे देखे होंगे लोग जहाँ पे गाय के गोबर वगैरह फेंके जाते थे या रखे जाते थे या जहाँ पे घर के कूड़ादान फेंका जाता था वहाँ भी दीपक जलाते थे। तो आप कम से कम अपने घर में है, फ्लैट में है, तो वहाँ पर आप जरूर जलाइएगा। सूर्य अस्त से पहले भोजन न करिए, क्योंकि प्रदोष काल में लक्ष्मी जी के आगमन का समय होता है, इसलिए आप उस समय भोजन मत कीजिएगा। घर के दरवाजे प्रदोष काल में तो निश्चित तौर पे खुले रखिए। चारों दिशाओं में दीप प्रज्वलित कीजिए ताकि नकारात्मक ऊर्जा जो भी है वह आपसे दूर चली जाए।
पूजा के दौरान कोई झूठ बोलना, विवाद करना, क्रोध करना, यह माता लक्ष्मी के कृपा को घटाता है, इसलिए इसका ध्यान रखिएगा। रात्रि में श्री सूक्त या महालक्ष्मी स्रोत या कनकधारा स्रोत का पाठ कीजिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिए, तो इसकी शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। यह था कुछ संक्षेप में नियम। यदि आप स्वयं कर रहे हैं, किसी ब्राह्मण से या किसी ज्योतिषी से नहीं करवा रहे हैं, तो आपके लिए सिंपल साधारण से पूजा करने की विधि बताया। 20 अक्टूबर को दीपावली है, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। माँ लक्ष्मी जी और गणेश जी के पूजन का सबसे अच्छा समय है शाम को 7 बजे से 8 बजे तक के बीच में। इसमें आप गणेश जी, लक्ष्मी जी की स्थापना कीजिए और उनको पंचोपचार पूजन कीजिए, श्री सूक्त का पाठ कीजिए, दीप दान कीजिए, तो आपको दिव्य फल मिलेगा। यदि आप हमसे भी कराना चाहते हैं तो आपके नाम और आपके गोत्र पर यहाँ पे कुबेर मंत्र का जाप होगा। आपको यंत्र बना के दिया जाएगा जो सालों साल महालक्ष्मी की कृपा आप पे बनी रहे। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद